नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग जेएसएससी कोटा नई सिलेबस पर आधारित सेट तैयार किए हैं। इस पे आज हम लोग पद्य साहित्य में यानी खंड ख का पद्य साहित्य, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग को शिष्ट गीत पढ़ना है, वही आज पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका सोहान लागे रे, ठीक है, सोहान लागे रे शिष्ट गीत है। इसमें हम लोग को 10 गीत पढ़ना है, 10 गीत पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहला 2 गीत पढ़ेंगे। इस तरह करते हुए इस सेट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग बोने पाकले सैया कोयर, और दूसरा है सांझे हासे झींगा फूल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम सब देखते हैं, इसके बाद इसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो सोहान लागे रे, ये आपका दोस्तों खोटा गीत एवं पहेली संकलन है। यानी सोहान लागे रे जो पुस्तक है, इसमें खोटा का गीत दिया हुआ है और खोटा की पहेलियाँ दी हुई है। इसके संपादक हैं दोस्तों दिनेश कुमार, यानी दिनेश दिनमणि जी। और इस बुक का यानी आपका जो बुक है सोहान लागे रे, इसका प्रथम संस्करण 2006 में हुआ था, द्वितीय संस्करण 2019 में हुआ था। इसका मुख्य संकलनकर्ता जो हैं उनका नाम है शेखर सरतेंदु जी। प्रकाशक पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो किताब है आपका सोहान लागे रे, पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसका मुख्य वितरक है झारखंड झरोखा। मुख्य वितरक है दोस्तों झारखंड झरोखा। ये सब याद रखिएगा, इससे आपको एमसीक्यू बन सकता है कि सोहान लागे रे का प्रथम संस्करण कब हुआ था, 2006 में, द्वितीय संस्करण 2019 में, संपादक दिनेश कुमार दिनमणि जी, मुख्य संकलनकर्ता शेखर भारत सरतेंदु, प्रकाशक पृथ्वी प्रकाशन और मुख्य वितरक झारखंड झरोखा। तो ये था दोस्तों आपका। अब हम लोग आज का जो कथी हमारा गीत है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले इसको एक लय में गाएंगे, फिर इसको हम लोग मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि क्या इस गीत का मतलब है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों बोने पाकलई सैया कोयर। तो जैसा कि अगर आप झारखंड के हैं तो आप देखे होंगे एक सैया कोयर करके रहता है। मीन्स देखने में ये आपको घर में किचन में गोलकी रहता है ना, उस टाइप से ये काला काला रहेगा, एकदम छोटा छोटा। और ये इसी को कहते हैं सैया कोयर, मतलब ये जंगली फल है, झारखंड में उगता है जंगल में। और इसके जो लिखे हैं इस गीत को, उनका नाम है दिनेश दिनमणि जी। इस गीत को लिखे हैं, उनका नाम है दिनेश दिनमणि। और कहाँ पे, तो बाराडी बोकारो में। कहाँ लिखे हैं, बाराडी बोकारो में, ठीक है। तो चलिए अब गीत को ध्यान से हम लोग सुनते हैं। पत्नी बोलती है पहले, सैया चल चलन हो बुने पाकल सैया कोर, सैया चल चलन हो बुने पाकल सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब खोइचा भोर, सैया चल चलन हो बुने पाकल सैया कोयर। मतलब पत्नी बोलती है कि सैया चलो, चलिए वन की ओर यानी जंगल की ओर चलिए, उस जंगल में सैया कोयर पक गया है। बाछी बाछी यानी बाछेंगे, उसको हम लोग चुनेंगे, पाकल पाकल जो कोर है उसको तोड़ेंगे और चुनेंगे, ठीक है। और खोइचा भोर, जैसे खोइचा क्या है दोस्तों, आइए इसको हम लोग देखते हैं पहले खोइचा क्या है। देखिए ये जो यहाँ पे वर्ड है खोइचा, तो देखे होंगे घर में आपकी बहन बेटी जो है वो जब शादी हो जाता है, मायके से अपने ससुराल जाती है, तो घर वाले उनके आंचर में कुछ देते हैं, तो आंचर को ही खोइचा कहा गया है। तो वही उस जो कोयर है उसको तोड़ के हम अपने खोइचा में भरेंगे, ठीक है। चलिए पहले इस गीत को हम लोग सुनते हैं, फिर इसको सॉल्व देखेंगे क्या इसका मतलब है। तो अगला लाइन पति बोलता है, बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। तब पत्नी बोलती है, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा हो, बीतते डहरा। गाला मार बैसैया, गाला मार बैसैया, हम नहीं आ भोर, सैया चला चलन हो बोने पाकल सैया कोयर। तब पति बोलता है, कोयरा तो रते जोदी कांटा गड़ल हाथे, कोयरा तो रते जदी कांटा गड़ल हाथे। तब पत्नी बोलती है,
कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, ओहो हमें धरी दाते। घावे लगइबो सैया, घावे लगइबो सैया, पीसी बोनक जोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर। तो ये था दोस्तों, आगे का लाइन देखते हैं। फिर पति बोलता है, बाघा होंडार घनी बोन गजारे, बाघा होंडार धनी बोन गजारे। तो पत्नी बोलती है, घात करल सैया बिंग बई काड़े, आय है बिंग बई काड़े। पीट बई कुर्थी पिठा, पीट बई कुर्थी पिठा, पारस ठेंगा तोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर। आगे का लाइन देखते हैं। कोयरा खाएले धनी लगऊ पियास, कोयरा खाएले धनी लगऊ पियास। तब पत्नी बोलती है, झरना कर हेमल पानी मिटे बे पियास, आय है मिटे बे पियास। दोना टिपी पानी देबो, दोना टिपी पानी देबो, सरई पत्ता तोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर। फिर पत्नी बोलती है, बोने मंझारे सैया, बोने मंझारे सैया, नाना लेके फूला, तोहर लगी गथब पिया अति सुंदर माला, हो अति सुंदर माला। हम हूँ गुंजब फूला, हम हूँ गुंजब फूला, अपन खोपा भोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर सैया, चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर। तो ये था दोस्तों आपका सैया कोर से। लास्ट में पति बोलता है कि ठीक है चलते हैं हम लोग जंगल की ओर। पत्नी बोलता है लास्ट में, हाँ धनी चला चलन गे बोने तो रब सैया कोर। ठीक है, तो ये लास्ट का लाइन लगता है छूट गया है टाइपिंग करने में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, PDF हम दे देंगे। तो ये था दोस्तों, जैसे कि दोनों जो ये दिनेश दिनमणि जी आपका जो ये लिखे हैं बोने पाकले सैया कोर, ये आज का जो आपका खोटा या भोजपुरी गीत है, इससे बहुत ही प्यारा ये गीत है आपका। मतलब इस गीत को अगर ध्यान से सुनिएगा तो एक अजब सा आपको महसूस होगा, खुद बोन यानी जंगल जाने पे आप मजबूर हो जाइएगा और आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि कैसा होता है ये सैया कोर, इसको हम देखेंगे तोड़ेंगे। तो वही पत्नी बोलती है कि सैया चलिए जंगल की ओर हम तोड़ेंगे जो जंगल का बैर है सैया कोर उसको। ठीक है, तो पति बोलता है, बड़ी कठिन है धनी बोना के डहरा, मीन्स बहुत कठिन है धनी इस जंगल का रास्ता। तब पत्नी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, कठिन है तो क्या हुआ, हंसते खेलते हम लोग का बीत जाएगा ये रास्ता। और ये सब वर्ड है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है गाला मारबे सैया, गाला मीन्स, मारबे मीन्स होता है अथी करना, जैसे बातचीत करना, दोनों बातचीत करते हुए जाएंगे। हामी नहीं या भोर मतलब जी भर के बात करेंगे, और उस जंगल को, जो जंगल का रास्ता है उसको हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, अब कोयरा तो रते जोदी कांटा गड़ल हाथे। अब पति बोलता है, अगर उस कोयर को तोड़ते हुए अगर कांटा हाथ में गड़ गया तब क्या करोगी। तब पत्नी बोलती है कि जो आपके हाथ में कांटा गड़ेगा उसको हम अपने दांतों से निकालेंगे। किससे? दांत से निकालेंगे। और उस घाव पे जंगल का जड़, जड़ मीन्स जंगल का जो जंगली पेड़ पौधा है उसका जड़ उड़ को पीस कर आपके उस घाव पे लगा देंगे और घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए जंगल। अब आगे है, बाघा हुंडारा घनी बोन गजारे, मीन्स बाघ है, हुंडार है धनी उस घने जंगल में, बोन गजार मीन्स घना जंगल में। तब पत्नी बोलती है, घातक करले सैया बिंग बई काड़े, मतलब अगर वो बाघ और हुंडार घात करेगा हमको, मीन्स काटेगा या मारेगा, डसेगा जो भी है, तो उसको हम लोग काड़ से, काड़ जानते हैं ना, धनुष बाण, हिंदी में उसको धनुष बाण कहते हैं, उसी तरह धनुष बाण से हम उसको काट देंगे, मार देंगे। और पीट बई कुर्थी पीटा, कुर्थी पीटा जैसे कि अगर आप गांव के होंगे देखे होंगे, कुर्थी एक दाल होता है,
इसको पीटा जाता है ताकि वह अलग हो जाए। तो उसी तरह उतना जोड़ जोड़ से हम परास का ठेंगा से मीन्स परास का लकड़ी से हम जैसे कुर्थी पीटते हैं वैसे हम उस बाघ और हुंडार या जंगली जानवर को मारेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जंगल कम से कम चलिए। अब कोयरा खाए ले धनी लगाऊ पियास। अगर पति बोलता है कि मान लो कि कोई बैर को खाते हुए हमको प्यास लग गया, तब पत्नी बोलती है कि सरई पत्ता को तोड़कर हम, सरई यानी सरई का पत्ता को तोड़कर दोना बना देंगे और आपको हेमल का पानी, हेमाल मीन्स झरना का पानी, झरना कर हेमाल, हेमाल मतलब होता है ठंडा पानी दोस्तों, यानी झरना का ठंडा पानी आपको पियाएंगे और आपका प्यास मिटा देंगे, ठीक है। बोने मांझरे सैया नाना लेके फूला, तोहर लगी गाथब पिया अति सुंदर माला। इसमें पत्नियाँ बोलती है कि इस जंगल में मेरे पति अलग अलग नाना रकम के फूल हैं, अलग अलग फूल हैं, उस फूल से हम आपके लिए सुंदर सा माला गाथेंगे और उसको खोपेंगे अपन खोपा में, मीन्स उसको खोसेंगे, अपने बाल का खोपा होता है ना दोस्तों, उसमें खोसेंगे, ठीक है। और फिर भी मेरे साथ आप जंगल की ओर चलिए। तो ये था दोस्तों आपका दिनेश दिनमणि जी का बोने पाकले सैया कोयर। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अब है दूसरा गीत हम लोग पढ़ेंगे, सांझे हासई झिंगा फूल। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? महेंद्र नाथ गोस्वामी। चलिए इस गीत को अब पढ़ते हैं पहले, फिर इसका मतलब समझेंगे। गरजई बदरवा नाचई मंजूरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। गरजई बदरवा नाचई मंजूरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। नदिया नदिया उमड़ई दुयो कूल रे भादर मासे, नदिया उमड़ई दुयो कूल रे भादर मासे। साजई अखरवा बाजई मांदरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। सांझे हंसई झिंगा फूल रे भादर मासे, सांझे हंसई झिंगा फूल रे भादर मासे। आगे की लाइन देखते हैं। गाथबई फूलवा खोसबई खोपवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। रिजे हिया बेया कुल रे भादर मासे, रिजे हिया बेया कुल रे भादर मासे। पिया परदेसवा पिया परदेसवा कुहक कर जवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। जिए होई हुलुस थूल रे भादर मासे, जिया होई हुलुस थूल रे भादर मासे। तो ये था दोस्तों आपका सांझे हासे झिंगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का। इसमें दोस्तों आपका भादर मास यानी भादों का महीना जो आता है, जैसे अभी सावन चल रहा है दोस्तों, इसके बाद आपका भादों का महीना आएगा। उस समय जो इतना बारिश होता है कि जो नदी नाला है पूरा भर जाता है, तो उसी टाइम का ये वर्णन किया गया इस गीत में भादों महीना का। जैसे उसमें गरजई बदरिया, बादल गरजता है, मंजूरवा मीन्स मोर, मोर नाचती है। कब नाचती है दोस्तों? तो भादों के महीना में। तो वही कहा गया हाय रे भादर मास से। नदिया उमड़ई दुयो कुल रे, नदी जो है उमड़ जाता है यानी पूरा भर जाता है, और कुल मतलब होता है किनारा। जैसे नदी का ये किनारा है तो इसको कुल करते हैं, यानी दोनों किनारों पर नदी पूरा भर जाता है। साजई अखरवा, अब अखरा सजता है क्यों? क्योंकि भादों में ही आपका कर्मा पूजा होता है। बाजई मंदरवा, मांदर बाजता है कब दोस्तों? तो भादों के महीना में। ये सब याद रखिएगा। क्या है कि खोटा का जितना भी गीत है एक दूसरा से कनेक्ट है, ठीक है। कितना भी चाहे आपका गीत हो गया, पर्व हो गया, एक दूसरा से कनेक्ट है। जैसे भादों में आपका कर्मा मनता है, कर्मा के समय अखरा सजता है जहाँ पे कर्मैतीन लोग कर्मा पूजा करती है, और मांदर बजता है। सांझे हासे झिंगा फूल रे, और इस भादों के महीना में झिंगा फूल होता है। ये सांझ शाम के समय मतलब हंसता है, यानी खिलखिला कर जैसे एक तरह का खिल जाता है ये फूल, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर
कभी जाते होंगे, क्योंकि हम तो बोकारो के, हम तो इधर देखते हैं नदी नाला में ये उगता है, चाहे पहाड़ी एरिया में बहुत उगता है ये फूल। तो इसको आप सब देखे होंगे। गाथ बई फूलवा खुश बई खोपुआ भादर मास, यानी फूल तोड़ेंगे, उसको गाथेंगे, उसको अपने माथा में खोपेंगे। ठीक है, कब दोस्तों? तो भादों के महीना में। ठीक है, कब खोजते हैं? भादों के महीना में। रिझे हिया व्याकुल रे भादर मास, रिझे मतलब खुश हो जाएंगे पूरा। इस ऐसा मनमोहक जो वातावरण है भादों के महीना में, इसको देख के कोई भी इंसान पूरा खुश हो जाता है। पिया परदेसवा, अब यहाँ पे जैसे उस लेडीज़ गा रही है जिसका पिया यानी पति कहीं और जाकर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। तो पिया परदेसवा कुह कह कर जवा भादर मासे, हाय रे भादर मास। मतलब पिया परदेश में है और उसके आने के आसरा में है। उसकी जो पत्नी का करेजा है कुहुक रहा है, मतलब वो उसको याद कर रही है। हाय रे भादर मास से जिया होई हुलुस थुल रे। जिया जो है मतलब, जिया मतलब दिल, दिल इसका पूरा मचल रहा है अपने पति के प्रति। और ये सब कब हो रहा है? पूरा यह सब हो रहा है आपका भादों के महीना में। इसमें आपका सांझे हासे झींगा फूल के बारे में वर्णन किया गया है। तो मौसम के बारे में वर्णन है। तो कब है दोस्तों? आपके भादों के महीना में। तो ये था दोस्तों आपका 2 कविता। ठीक है, कैसा लगा इसको आप कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें। और इसका जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन